भटूरे बन रहे हैं जनाब, और वो राइट साइड पे भी कुछ बन रहा है। अब ये नहीं पता वो क्या है। आगे चाय भी मिल रही है, वो सामने आगे चलते हैं देखते हैं। एक तरफ ये माहौल है, ठीक है, और इस तरफ भी है, ठीक है, और बिल्कुल सेम इसके साथ ही ये कब्रिस्तान है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा है 12 रबीउल अव्वल से रिलेटेड। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज हम इस व्लॉग में ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ टू सेलिब्रेट 12 रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको मनाने का तरीका क्या है, कैसे इसको मनाना चाहिए। तो आज का व्लॉग जो है ना इस पर है, क्योंकि अक्सर रबीउल अव्वल में आपने देखा होगा कि खाने का इंतज़ाम होता है और लोग बाहर निकलते हैं, लेडीज़ बाहर आती हैं, बाज़ारों में आती हैं। लेकिन जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी तबलीग की और तबलीग में हमें मस्जिद की तरफ बुलाया, दावत दी, दीन की तरफ दावत दी, और बाज़ारों को शैतान का घर करार दिया गया। और जबकि हम रबीउल अव्वल में इसका ओपोजिट ही देखते हैं कि बाज़ारों को सजाया जाता है और मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं। तो आज हम इस पे व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, कि आया हमें क्या करना चाहिए और रबीउल अव्वल कैसे मनाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मस्जिदों में बैठें, मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को सजाएं और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी सीरत बयान की जाए, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की कुर्बानियाँ बयान की जाएँ, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया इकराम, इनके बारे में बातें की जाए। तो हर जो भी नेक लोग हैं उनके बारे में बात की, ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो, हमें दीन से मोहब्बत हो और मस्जिदें आबाद हों। होना तो ठीक है, होना तो ये चाहिए, लेकिन हो इसके बिल्कुल उल्टा रहा है। क्योंकि बाज़ारों में लेडीज़ आती हैं, वो ऐसे तैयार होकर मेकअप करके मतलब नामुनासिब कपड़े पहन के आती हैं, तो वो उल्टा गुनाह होता है, ठीक है। तो वो जो भी आपकी इबादत है वो गलत होती है, वो फिर गलत जा रहा होता है, ठीक है। तो मेरा तो ये इस पे ओपिनियन है, मेरा तो ये इस पे अपनी मेरी ये राय है कि हम मस्जिदों में बैठे, मस्जिदों को आबाद करें और मस्जिदों को सजाएं, और वहाँ पे दीन और दुनिया की आखिरत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत की बातें की जाएँ, सहाबा की बातें की जाएँ, और जो ठीक है, और जो खाने का इंतज़ाम है लेडीज़ को बाहया बापर्दा एक साइड पर बिठा कर उनको खाना दिया जाए और मर्दों को भी दिया जाए। और बाहर जो है वो उल्टा सिस्टम है। खैर अभी मैं इस वीडियो को, इस शॉर्ट को यहीं पे करता हूँ क्लोज। तो अभी हम मिलेंगे रात को इंशाल्लाह, बाहर जब रौनक लगेगी, लोग निकलेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपने बताना है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी बाहर इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे हमारे चलते हैं तो तकलीफ़ दूसरों को क्यों होती है, तो हम तो जश्न मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो मेरा उनको एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन को अपनाना और उस पर चलना, ये बात है। तो हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए। जश्न तो फिर होता रहेगा, जब मिशन होगा तो जश्न भी होगा इंशाल्लाह। ये आपने छोटा सा क्लिप देखा ना मस्जिद का, ये हमारी मस्जिद, हमारी गली की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद है जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते थे। मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो बाहर जाऊंगा, बाहर बहुत रश है, और आपको बाहर का जो निज़ाम है, जो माहौल है वो दिखाऊंगा कि बाहर हो क्या रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ अपनी शादी की, अपने छोटे भाई की शादी की ना तैयारी भी कर रहा हूँ। मम्मा हंस रही है। तो उसकी शादी की तैयारी भी कर रहा हूँ, जो वेस्ट कोट वगैरह जो मैंने ली थी अपने लिए, और ये छोटे भाई की अब्दुल लतीफ़ की, तो वो ड्राई क्लीन करवाने लेके जा रहा हूँ। ऐसे कोई है साथ ही, लेकिन हल्की हल्की डस्टिंग वगैरह होगी इस पर, तो वो ड्राई क्लीन के लिए लेके जा रहा हूँ। अभी बाहर जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह ये देंगे, फारिग हो जाए वहाँ से, फिर मैं आपको बाहर जब राउंड लगाऊंगा ना आपको दिखाऊंगा। मे भी ईशा की नमाज हमारी रास्ते में कहीं हो जाए, ईशा की नमाज भी पढ़ेंगे, और वो भी दिखाऊंगा आपको कि अंदर नमाजी कितने हैं और बाहर का माहौल कैसा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं ड्राई क्लीन करवाने के लिए। अभी हम निकले हैं बाहर, ठीक है। ज़रा हमने कहा विज़िट करें बाहर का माहौल कैसा है, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस रिक्शे की दूसरी तरफ वो सामने दही पल्ले जो है ना तकसीम कर रहे हैं। एक तरफ लेडीज़ है, दूसरी तरफ जेंट्स है, लेकिन हालात जो है ना बेकाबू हैं, बस एक दूसरे को धक्कम पेल हो रही है। ये निज़ाम है, ये सिचुएशन है, और बिल्कुल इसी तरह
इस तरफ वो सामने आगे चौक में है और ये राइट साइड में वो सामने आगे चौक में भी यही सिचुएशन है। और ऐसे डिसेंट होके ऐसे ड्रेसिंग करके लेडीज़ निकली हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि होना चाहिए था कि घर में जाए नमाज पर बैठे होते और मर्द हजरात मस्जिदों में होते, इबादत कर रहे होते, लेकिन इसका ऑपोजिट चल रहा है। बाकी आपने साथ साथ बताना है कि या ये सही है या गलत है, और इसी तरह इनको अपनी इज्जत का एहसास भी नहीं रहता, गलत लोग आ जाते हैं, इनको नामुनासिब है। ये गाइस आप देख सकते हैं बाहर कितना रश है, ठीक है। ये मेरे राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे खाना तकसीम हो रहा है और बेइंतहा लेडीज़ आई हुई हैं। हालात देखें, लेडीज़ और जेंट्स लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है ना। वो सामने देखें, ये सारा हालात आप देखें। गाइस ये सामने गलियाँ सजी हुई हैं, ठीक है। ये गली अंदर बिल्कुल सजी है। यहाँ पे खाने पीने का बड़ा लंगर लगा हुआ है। ये पीछे भी उधर भी लगा हुआ है, वो सामने बहुत ज़्यादा रश है, इधर बेइंतहा रश है। आप देख सकते हैं लेडीज़ किस तरह खड़ी हैं ये रश में, कैसे ये देख सकते हैं धक्का पे लेडीज़ और जेंट्स सब मिक्स हैं। तो आप सब कुछ ये देख सकते हैं, फैसला आपने करना है सही है या गलत। सामने एक छोटी सी पहाड़ी बनी है वो सामने, ठीक है। और इस तरफ बहुत ज़्यादा खाने का इंतज़ाम है, इस तरह भी लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा खाने का जो है ना एहतमाम किया हुआ है लोगों ने, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों ने लोगों के लिए। वो सामने भी देखिए लंगर का फुल इंतज़ाम है, ठीक है। अच्छा ये पहाड़ी बनाई हुई है, ठीक है, ये पहाड़ी बनी हुई है, लोगों ने बनाई है। वो सामने खाना का उन्होंने वो बनाया हुआ है, और साथ में ये कार्टून इस तरफ हैं, ये घर बने हुए हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इस पे रिएक्शन लास्ट में देंगे, अभी सिर्फ आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ देखना है। ये अभी सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपने देखना है। लास्ट में हम इस पे अपना रिएक्शन देंगे। भटूरे बन रहे हैं जनाब, और वो राइट साइड पे भी कुछ बन रहा है, अभी ये नहीं पता वो क्या है। आगे चाय भी मिल रही है, वो सामने आगे चलते हैं देखते हैं। ढोल भी बज रहे हैं जी, ढोल पे धमाल हो रही है। ये यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, बारबेक्यू सीटें लगी हैं और ये ढोल साथ बज रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है। अच्छा सामने भी बारबेक्यू है, ये लेडीज़ के लिए किस तरह का इंतजाम हो रहा है। साइड है यहाँ पे खाना तकसीम हो रहा है, रोड ब्लॉक है, ठीक है। वो देखें पैसे लुटाए जा रहे हैं, और इस तरफ भी ये भटूरे बन रहे हैं। अभी आगे आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे आगे क्या आ रहा है। एक तरफ ये माहौल है, ठीक है, और इस तरफ भी है, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसके साथ ही ये कब्रिस्तान है, ठीक है। जहाँ हमने जाना है ये सब करके हम यहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। किस्म की नामुनासिब हरकत अगर कोई करे तो उसके लिए ये डॉल्फिन पुलिस जो है ना पेट्रोलिंग कर रही है। अभी भी ये कहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे दूध तकसीम हो रहे हैं, ठीक है, देखते जाएं, अपना अपना ओपिनियन देते जाएं, ठीक है। आपने वीडियोज में देखा, ठीक है, पीछे जो खाना तकसीम हो रहा है, जो लेडीज़ निकली हैं बीच में ऐसी ऐसी ड्रेसिंग में है लेडीज़ कि मैं वो वीडियो नहीं उनकी शूट कर सकता, जो कि नामुनासिब है। आगे भी आपको दिखाते जाऊंगा, आपने अपना ओपिनियन देना है, आपकी क्या राय है इस बारे में, किस तरह ये सेलिब्रेट जो कर रहे हैं, क्या ये तरीका ठीक है। हालांकि चाहिए था कि लेडीज़ जो है ना बापर्दा बाहया होकर मस्जिदों में या मदारिस में कहीं बैठे उनके साथ उनके लिए एहतमाम करते, महफिलें होती है, आप उनकी सीरत बयान करते तो ये दीन की तरफ आते। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है। मैंने ऐसी लेडीज़ को देखा है जो कि आम दिनों में अबाया में फिरती है, और आज मैंने उनको देखा बाकायदा यू ड्रेसिंग की हुई है उन्होंने, और मम्मी डैडी बने यूँ लिपस्टिक मेकअप किए हुए और बाहर निकले हुए हैं दुपट्टे में। क्या साबित करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ये दिखा, वो सामने वो देखें बालू को, शेर है नहीं बालू है वो वाला बालू है, उसका चेहरा जो है बिगड़ चुका है। और ये सामने मोटू पतलू का स्केच बना हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ मोस्ट फेमस पॉपुलर पर्सनैलिटी जॉनी, ये जॉनी है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने वो किया हुआ है। और सामने तैयबा है, ठीक है जी। वेलकम बैक। तो आपने देखा कि कल रात को, क्योंकि रात गुजर चुकी है, उस वक्त मैं अपना रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सका, सो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल रात को आपने देखा, ठीक है, बाजार सजे हुए थे, बाज़ारों में खाने का एहतमाम था, लेडीज़ बाहर आई थी, कुछ पर्दे में कुछ बिना पर्दे में, वो खाना तकसीम हो रहा था, वो किस अंदाज में हो रहा था और वो किस अंदाज में खाना ले रही थी, वो सब कुछ आपने देखा। उस पर आपने अपना रिएक्शन देना है कि क्या वो तरीक़ेकार ठीक था या नहीं, ठीक है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी ज़िंदगी जितनी उम्र उन्होंने तबलीग की, उन्होंने हमें मस्जिद की तरफ बुलाया, दीन की तरफ बुलाया। और आज जब हम उनकी खुशी मना रहे हैं, उनकी विलादत की, तो हम लोगों को बाज़ारों की तरफ बुला रहे हैं, और लेडीज़ और विदाउट अबाया। तो ये तो बेहयाई है और इसका दीन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये होना चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें, ठीक है, मस्जिदों को सजाएं, मस्जिदों में बैठें और वहाँ पर बयान करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बयान करें, उनकी सीरत को बयान करें, उनकी सूरत को बयान करें, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी ये बयान करें, सहाबा इकराम की ज़िंदगी बयान करें, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, ये दीन हम तक कैसे पहुँचा, इस बारे में बयान करें। करबला का वाक़या बयान करे कि हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत दी, अहले बैत शहादत दी, वो सब कुछ बयान करे, कैसे हम तक ये दीन पहुंचा, दीन असल में है क्या, क्या ये सब कुछ जो आपने इस वीडियो में देखा क्या वो शरीयत के मुताबिक हो रहा था, क्या उसमें शरा से मिलता जुलता कोई भी अमल था, क्या कभी किसी सहाबी ने इस तरह का अमल किया। अगर फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, ख़ास मेहमान, तो हम उन्हें कहाँ बिठाते हैं, या अगर तो वो फैमिली से होता है तो हम उनको फैमिली में लेकर जाते हैं घर में स्पेशली, और अगर कोई दोस्त अहबाब होता है तो उनको बैठक में अच्छी जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है, बैठक को, घर को उसके लिए अच्छे डेकोरेट किया जाता है, अच्छे तरीके से खाना बनाया जाता है, अच्छा खाना उसके लिए बनाया जाता है, और जो जो उसे पसंद होता है वो सब चीज़ें उसके सामने रखी जाती हैं, जैसे कि आप उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाए। ऐसे ही होता है ना, मेहमानों को कोई गलियों में बिठाता है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सब कुछ है, दुनिया और आखिरत सब कुछ है, तो हम उनके लिए गलियां सजा रहे हैं, हम उनको गलियों में बिठाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे, वो जहां आना चाहते हैं, जहां आएंगे, जो उनका मुकाम है, हमें वहां जाना चाहिए, वो है मस्जिदें। मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, नमाजों का अहतमाम करना चाहिए, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। मेरी राय जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको मेरी राय पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और जितने में न्यू हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो देखने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन हमें कैसे मनाना चाहिए, हमें चाहिए कि हम मस्जिदों को सजाएं, मस्जिदों को आबाद करें, 5 वक्त की नमाज को पढ़ें, ठीक है, नमाजों का अहतमाम करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करें, उनकी सूरत को बयान करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, ठीक है। बुराई से बचे, लोगों को बुराई से बचने की दावत है, अच्छाई की तरफ बुलाएं, ये हैं, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और रही बात खाने का, लोगों तक खाना मुयस्सर करना, अगर अल्लाह के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो देना, ठीक है, तो वो ये है कि हम महफिलें करें मस्जिदों में, या अगर किसी जगह पे मस्जिदें छोटी हैं तो बाहर महफिलें करें। और महफिलों का भी ये तरीक़ेकार होना चाहिए कि अगर तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है लोगों के गुजरने के लिए, तो टेंट जो है ना थोड़ा सा मुख्तसर करें और उनको भी रास्ता छोड़ें, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है। और जहाँ पर दूसरा तीसरा रास्ता मिलता हो तो वहाँ पे ठीक है आप कर सकते हैं, महफिलें करें। और स्पेशली लेडीज़ के लिए बापर्दा इंतज़ाम करें, लेडीज़ अलग हो, जेंट्स अलग हो, बैठे आराम से बयान सुने, नाते सुने, और कुछ दिल और दिमाग में बैठे, उस पर अमल करें तो ज़िंदगी बेहतर होगी। मेरी तो ये राय है, आप सब अपनी राय दें और बताएं कि क्या ये सब गुज़िश्ता रात जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से ये विलादत मनाई जा रही थी, उसका शरअ से कोई ताल्लुक़ था, शरीयत में ऐसा अमल कहीं आपने सुना देखा कुछ है, विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाएं, बेशक मनाएं, लेकिन शरीयत के मुताबिक, दीन के दायरे में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा भी फरमा कर गए थे, तो महफिल करें और विलादत भी मनाएं तो इस तरीके से मनाएं कि ना ज़्यादा खुशी हो और ना ही ज़्यादा गम हो, दोनों को हमने सामने रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक रिएक्शन व्लॉग जो है ना आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ सीखने को भी है, कुछ सिखाने की। अगर मुझ में कुछ है ऐसा जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं खुद को भी सुधारूँ, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।